जो बीपीएससी टीचर नियमावली है और जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, इसमें मूलतः सिर्फ अंतर इतना है दोस्तों कि जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसका जो पॉइंट नंबर 8 है, इसमें जो वेतन से संबंधित है उसका जिक्र किया गया है, वेतन संरक्षण का जिक्र किया गया है। जबकि जो बीपीएससी टीचर नियमावली है उसमें जो है वेतन संरक्षण का जिक्र नहीं किया गया है। 8.1 में दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। पूर्ण वेतन संरक्षण और पे प्रोटेक्शन का बात दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में ये पॉइंट नंबर 8 में अंकित है। इसीलिए जो स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, राज्यकर्मी बने हैं दोस्तों, वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार ही बने हैं, जो 26 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। और नियमावली में स्पष्ट ये दिया गया था कि ये जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने के लिए ही बनाया गया है। और जो वरीयता का निर्धारण होगा विशिष्ट शिक्षकों में वो नियमावली के अनुसार ही होगा दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का पॉइंट नंबर 7 में दिया गया है दोस्तों वरीयता निर्धारण को लेकर के, और उसी के अनुसार वरीयता निर्धारण होगा। जहां तक बात सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षकों का है उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल विशिष्ट शिक्षक में वरीयता का निर्धारण जो होगा वो नियमावली के 7.1 के अनुसार होगा। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी, यानी जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों का जो सीनियरिटी लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यानी सभी शिक्षकों का जो श्रेणीवार, जैसे 1 to 5 के शिक्षक होंगे, 6 to 8 के शिक्षक होंगे, 9 to 10 के शिक्षक होंगे या 11-12 के शिक्षक होंगे, सभी प्रकार के शिक्षकों का वरीयता सूची अलग अलग तैयार किया जाएगा। जो वरीयता सूची होगा दोस्तों उसमें डिफ्रेंशिएट किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए स्पष्ट किया गया है 7.2 में कि विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। सभी विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता निर्धारण के लिए कुल 4 पॉइंट दिया गया है दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में। इसमें पहला नंबर पॉइंट है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से। दूसरा है जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड क के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी। तीसरा है दोस्तों जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड ख के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में शिक्षक का नाम वरीयता तय करेगा। उसके बाद है दोस्तों उपर्युक्त मापदंडों में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय विभाग द्वारा किया जाएगा, वो भी बाद में किया जाएगा। अब इसको स्पष्ट रूप से एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। इसमें जैसा कि दिया गया है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से, यानी कब से आपको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है, चाहे वो सक्षमता 1 पास विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षक हो। नियमावली में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके कुछ भी नहीं दिया गया है दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक जब भी बनेंगे, जब भी ज्वाइन करेंगे, उनका जो वरीयता का निर्धारण होगा वो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से होगा। जैसे बहुत लोग 2003 से लेकर के 2005 तक के स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा दे करके कुछ लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए, कुछ लोग विशिष्ट शिक्षक नहीं बने, लेकिन उनको प्रशिक्षित वेतनमान जो है मान जाते हैं उसको 2011 से मिल रहा है, 2012 से मिल रहा है या 2013 से मिल रहा है। और चूंकि वो स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में सक्षमता 1 का परीक्षा नहीं दिए और वे सक्षमता 2 का परीक्षा दिए और पास कर गए और सक्षमता 1 में टीईटी पास कोई शिक्षक मान जाते हैं कि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो टीईटी पास शिक्षक हैं वो सक्षमता 1 पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं और वे जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक सक्षमता 2 पास करके जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उससे सीनियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। सक्षमता 1 परीक्षा पास कीजिए, सक्षमता 2 परीक्षा पास कीजिए, सक्षमता 3 परीक्षा पास कीजिए। आप जब भी परीक्षा पास कीजिएगा आपका जो वरीयता का निर्धारण होगा वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से ही होगा। ये चीज क्लियर है दोस्तों। दूसरा है जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड क के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी।
जो टीईटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 2013 से लेकर के 2015 तक, और स्पेशल उर्दू टीईटी 2016 जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी, सभी शिक्षक का जो प्रशिक्षण पूरा हुआ है दोस्तों वो 31 मार्च 2019 तक उनका प्रशिक्षण पूरा हुआ है। तो संभवतः जो टीईटी पास शिक्षक हैं दोस्तों उनका प्रशिक्षण का तिथि एक ही हो जाएगा। ऐसी स्थिति में विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए दोस्तों विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। लेकिन नियमावली के अनुसार एक चीज ये दिया गया है कि अगर प्रशिक्षण का तिथि एक ही हो तो उनका जन्म तिथि वरीयता निर्धारण में जो है ये कार्य करेगा या मापदंड करेगा। चूंकि 2, 4, 5, 6 या 100 शिक्षकों का बात नहीं है दोस्तों कि एक ही तिथि साझा करते हैं तो उनका जन्म तिथि के आधार पर वरीयता निर्धारण कर दिया जाएगा। यहाँ पर हजारों की संख्या में शिक्षक हैं दोस्तों, इसलिए एक ही तिथि अगर साझा करते हैं तो उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करेगा। फिलहाल ये नियमावली के अनुसार दिया गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में जब वरीयता का निर्धारण हो विभाग के द्वारा जो है गाइडलाइन जारी किया जाए। लेकिन नियमावली के अनुसार एक चीज़ ये स्पष्ट है कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से वरीयता का निर्धारण होगा। यानी जो सबसे पहले प्रशिक्षित वेतनमान पा रहे हैं, यानी सबसे पहले जिनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है संभवतः वही सबसे सीनियर होंगे। इसमें जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक हैं, जो 2006 के शिक्षक हैं, 2010 के शिक्षक होंगे, 2016 के शिक्षक होंगे, 2013 के होंगे, 6th फेज के होंगे, ऐसे शिक्षकों में प्रशिक्षित वेतनमान जिनको सबसे पहले मिला है वही सबसे वरीय होंगे। दूसरा चीज है दोस्तों, जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड यानी कि प्रशिक्षित वेतनमान का भी तिथि एक ही हो, उनका जन्म तिथि भी एक ही हो, ऐसी स्थिति में वरीयता का जो निर्धारण किया जाएगा वो अंग्रेजी वर्णमाला यानी नाम का जो लेटर है उसके आधार पर वरीयता तय किया जाएगा। जिनका अल्फाबेट सबसे पहले होगा संभवतः वही सबसे सीनियर होंगे। ऐसा कब होगा दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक शिक्षकों का प्रशिक्षित वेतनमान का तिथि एक ही हो और जन्म तिथि एक ही हो। इसके अतिरिक्त जो भी मामला होगा दोस्तों वो विभाग के द्वारा बाद में निर्णय लिया जाएगा और इसी के आधार पर विशिष्ट शिक्षक का वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। सीनियरिटी लिस्ट तैयार किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय का अलग, मध्य विद्यालय का अलग, माध्यमिक विद्यालय का अलग और उच्च माध्यमिक विद्यालय का अलग अलग विषयवार वरीयता सूची यानी सीनियरिटी लिस्ट जारी किया जाएगा। चूंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के द्वारा ही दोस्तों विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक से राज्यकर्मी बने हैं यानी विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो संभवतः उनका जो वरीयता का निर्धारण किया जाएगा वो नियमावली के अनुसार ही किया जाएगा। अगर इसके अतिरिक्त अगर कुछ होता है दोस्तों संभवतः आप ये मान के चलें कि नियमावली में जो है संशोधन किया जाएगा। जैसे एक मामला है सेवा निरंतरता का। चूंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में सेवा निरंतरता से संबंधित कोई भी गाइडलाइन नहीं दिया गया है दोस्तों, इसीलिए अगर सेवा निरंतरता विशिष्ट शिक्षकों को दिया जाएगा तो इसके लिए बाद में विभाग के द्वारा नियमावली में संशोधन किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति भी दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा, लगातार 8 वर्ष की सेवा के बाद दिया जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक जनवरी 2025 में विशिष्ट शिक्षक बने हैं 2033 जनवरी में वो प्रोन्नति पाने योग्य हो जाएंगे। यानी 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक के पद पर उनका पदोन्नति या प्रोन्नति किया जा सकेगा 2033 में। जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में, जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं 9-10 के 11-12 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में, और जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक हैं वो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक के वरीय के रूप में उनका प्रोन्नति किया जा सकेगा, लेकिन 8 वर्ष के लगातार सेवा के बाद। जो जनवरी में ज्वाइन किए हैं उनका प्रोन्नति जनवरी 2033 के बाद किया जाएगा। जो मार्च 2025 में ज्वाइन किए हैं तो उनका प्रोन्नति मार्च 2033 के बाद किया जाएगा। 1 to 5 से जो 6 to 8 में जाएंगे वो रिक्ति रहेगा तब होगा, लेकिन 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो वो अपने ही स्थान में बन जाएंगे, और जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे अपने ही पद पे, और जो 9-10 के हैं दोस्तों वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। और प्रोन्नति पाने के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो होना चाहिए। यदि आप बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, 1 to 5 के शिक्षक हैं, 8 साल बाद यदि आपको स्नातक ग्रेड में
प्रमोशन दिया जाएगा, पदोन्नति किया जाएगा, तो संभवतः आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी हो, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। वांछित योग्यता रहेगा तभी आपका प्रमोशन हो पाएगा। और जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, इसका भी क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए, तभी आप विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे। वरीय विशिष्ट शिक्षक जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं, उनका जो 11-12 में जो उनका प्रमोशन किया जाएगा तो योग्यता के आधार पर किया जाएगा और उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा। नियमावली में यह चीज स्पष्ट किया गया है दोस्तों, अधिकार के रूप में कोई भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकेगा। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर ही होगा और विभागीय नीति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। यानी जो योग्यता चाहिए वो होना चाहिए। जैसे कोई 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, तो उनके लिए सिंपली ग्रेजुएट और बीएड होना चाहिए। यदि 11-12 में उनका पदोन्नति किया जाएगा तो पीजी होना चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम होना चाहिए, तभी उनका पदोन्नति किया जाएगा। तो नियमावली में क्लियर है दोस्तों, प्रोन्नति का क्लियर है, वेतन संरक्षण का क्लियर है, और जो वरीयता निर्धारण है वो भी नियमावली में ही स्पष्ट कर दिया गया कि वरीयता का जो निर्धारण किया जाएगा वो जिला स्तर पे ही किया जाएगा और प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का अलग अलग वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। विभाग ने 2024 में ही दोस्तों माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा एक सवाल का जवाब दिया गया, जिसमें ये चीज़ क्लियर कर दिया गया था 20 नवंबर 2024 के ही कि जो राज्यकर्मी होंगे, जो विद्यालय अध्यापक होंगे या विशिष्ट शिक्षक होंगे, वे स्थानीय निकाय के शिक्षक से हमेशा वरीय ही होंगे, क्योंकि विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक का जो श्रेणी है वो राज्यकर्मी का श्रेणी है, जबकि स्थानीय निकाय के शिक्षक का जो श्रेणी है वो पंचायती राज अंतर्गत आते हैं। इसीलिए जो राज्यकर्मी हैं वे स्थानीय निकाय के शिक्षक से यानी नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी वरीय होंगे। ये चीज़ स्पष्ट कर दिया गया था। तो स्थानीय निकाय के शिक्षकों से विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक वरीय होंगे। और जहां तक बात विशिष्ट शिक्षकों में वरीयता निर्धारण का है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3 करके कोई भी चीज़ नियमावली में स्पष्ट नहीं है। संभवतः जो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि है उसी के अनुसार वरीयता का निर्धारण होगा। चाहे तो आप सक्षमता 1 पास करके विशिष्ट शिक्षक बनिए, चाहे सक्षमता 2 परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बनिए, चाहे तो सक्षमता 3 परीक्षा पास करने के बाद आप विशिष्ट शिक्षक बनिए। आप जो वरीय होंगे या आपका जो वरीयता का निर्धारण किया जाएगा वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से ही किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों का जो पे मैट्रिक्स है दोस्तों वो यही है पे मैट्रिक्स। जैसे 2000 रुपया ग्रेड पे के अनुसार, बेसिक पे 31,290, 21,940, इंडेक्स 3 के अनुसार जो छठा फेज के हैं 22,600 रुपया जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे होता, और जो टीटी पास हैं 27,010 रुपया या 26,210 रुपया आपका प्रशिक्षण के अनुसार ये तय होता कि आपका बेसिक पे कितना है। ये आपका बेसिक पे हो गया। जो 2003 से लेकर के 5 तक हैं, जनवरी में नियोजित शिक्षक का 31,340 रुपया हो गया। उसके बाद का 6-7 का है तो 30,420 रुपया हो गया। तो ये शिक्षक जो परीक्षा पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो इनका जो पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो बेसिक पे होगा, ये फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार होगा कि आपका बेसिक पे कहाँ आएगा। दोस्तों जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है इसमें पे इंडेक्स का बहुत वैल्यू है। पे इंडेक्स का मतलब हुआ कि जो 2003 से लेकर के 5 के शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक का पे इंडेक्स था वो 31,340 रुपया जनवरी 2025 में जो होता, ये इंडेक्स 14 के अनुसार होता। इंडेक्स 14 के अनुसार होता, लेकिन इंडेक्स 14 के अनुसार जो बेसिक पे है वो यहाँ पर इंडेक्स 9 में फिट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इंडेक्स 14 से इंडेक्स 9 का जो है वेतन मिलेगा। उसी तरह से आपका बेसिक पे कहाँ फिट बैठेगा वो देख लें। जो एसओपी जारी किया गया है वो एक एग्जाम्पल के लिए सिर्फ समझाया गया है, बताया गया है। आपका जो बेसिक पे होगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार ये वाला इंडेक्स में कहाँ पर फिट आएगा वो आपको बेसिक पे होगा। स्नातक ग्रेड का ये वाला होगा, और जो 9-10 का है वो ये वाला होगा, 11-12 का ये वाला होगा बेसिक पे। आपका बेसिक पे कहाँ पर फिट आएगा वही आपका बेसिक पे पर वेतन निर्धारण होगा, बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। जो राज्य के द्वारा जो एसओपी जारी किया गया है दोस्तों, उसको देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपका वेतन निर्धारण फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार, पे प्रोटेक्शन के अनुसार, वेतन संरक्षण के अनुसार, इसी में से कोई होने वाला है।
विशिष्ट शिक्षकों का जो पे इंडेक्स है, विशिष्ट शिक्षक का जो पे इंडेक्स है, पे प्रोटेक्शन फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार, एक बार उसको देख लेते हैं। जो नियोजित शिक्षक, खास करके ये छठा फेज वाले होंगे, जिनका 22,600 रुपया है, वो नियोजित का इंडेक्स 3 के अनुसार है 22,600 रुपया। अब चूंकि वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, वेतन संरक्षण के अनुसार जो पे प्रोटेक्शन होगा, तो 22,600 के आसपास का बेसिक पे कितना होगा, 23,000 होगा, 24,000 होगा। लेकिन विशिष्ट शिक्षक का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो 25,000 है। इसका मतलब है कि जिनका बेसिक पे 22,600 रुपया था, उसके आसपास का जो इंडेक्स होगा वो 25,000 रुपया होगा, और वो पे इंडेक्स 1 होगा। जिनका बेसिक पे 22,600 रुपया था, इंडेक्स 3 के अनुसार, पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका 25,000 हो जाएगा, और इंडेक्स 1 के अनुसार होगा। ऐसे शिक्षकों को जो इनहैंस सैलरी मिलेगा 58% डीए, 5% एचआरए के अनुसार जो इनहैंस सैलरी होगा वो 37,770 रुपया होगा। एक ये हो गया दोस्तों। वैसे शिक्षक, नियोजित शिक्षक जिनका बेसिक पे 25,450 रुपया है, ये जो 25,450 रुपया है ये इंडेक्स 7 के अनुसार है। अब ये 25,450 के आसपास का जो बेसिक पे होगा विशिष्ट शिक्षक का फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार, वो 25,750 रुपया होगा। और ये जो 25,750 है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का जो अनुलग्न क है वो इंडेक्स 2 के अनुसार होगा। यानी नियोजित में जो आपको पे इंडेक्स 7 में था, वो विशिष्ट में पे इंडेक्स 2 में आ गया, और इनको जो इनहैंस सैलरी मिलेगा वो 38,874 रुपया मिलेगा। जो नियोजित शिक्षक जिनका बेसिक पे दिसंबर 2025 तक 24 तक 26,210 रुपया था, इंडेक्स 8 के अनुसार था। अब चूंकि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनको वेतन संरक्षण मिलेगा, पे प्रोटेक्शन मिलेगा, तो ये 26,210 के पास का जो बेसिक पे है वो 26,500 रुपया है। और ये जो 26,210 रुपया था, ये इंडेक्स 8 पे था। लेकिन ये जो फिट आ रहा है, कहां पर आ रहा है, इंडेक्स 3 में आ रहा है। अब जो इनको डीए एचआरए लगा करके जो इनहैंस सैलरी मिलेगा वो 4,008 रुपया मिलेगा वेतन निर्धारण के बाद। अब देख लीजिए, जो विशिष्ट शिक्षक जिनका बेसिक पे 27,010 रुपया था जनवरी 2025 में नियोजित रहते हुए, ये इंडेक्स 9 के अनुसार था। अब पे प्रोटेक्शन के अनुसार 27,010 का आसपास का जो मूल वेतन है वो 27,320 रुपया हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको इंडेक्स 4 के अनुसार। यानी कि इंडेक्स 9 का वेतन कहाँ फिट आ रहा है, इंडेक्स 4 में फिट आ रहा है। इनको जो इनहैंस सैलरी मिलेगा वो 41,185 रुपया मिलेगा। सभी प्रकार के शिक्षकों का अलग अलग दिया गया है दोस्तों। जनवरी 2025 में नियोजित का बेसिक पे 27,820 रुपया इंडेक्स 10 के अनुसार है, और ये 27,820 रुपया 28,140 के आसपास में होगा, और ये इंडेक्स 5 में हो जाएगा, और इनका इनहैंस सैलरी 42,392 रुपया हो जाएगा। जिनका जनवरी 2025 में बेसिक पे 28,660 रुपया होता, ये इंडेक्स 11 के अनुसार होता, और ये इंडेक्स 11 फिट आ रहा है कहाँ पर, इंडेक्स 6 में। इसके अनुसार 28,980 रुपया हो जाएगा। इनहैंस सैलरी 43,628 रुपया हो जाएगा। जिनका 29,530 रुपया है, इंडेक्स 12 के अनुसार है, ये इंडेक्स 12 फिट आएगा 7 में, ये 29,500 फिट आएगा 29,850 में। इनका इनहैंस सैलरी 44,910 रुपया हो जाएगा। जिनका 30,420 रुपया है, इंडेक्स 13 के अनुसार है, पे प्रोटेक्शन के अनुसार ये इंडेक्स 8 में आ जाएगा, 30,750 रुपया हो जाएगा। ऐसे विशिष्ट शिक्षक का इनहैंस सैलरी 46,234 रुपया हो जाएगा। जिनका 31,340 रुपया है, वो इंडेक्स 14 के अनुसार है। ये जो फिट आएगा आपका इंडेक्स 9 में फिट आएगा, और 31,340 के आसपास का जो बेसिक पे है वो 31,670 रुपया है, और इनका इनहैंस सैलरी हो जाएगा 47,589 रुपया। ये सभी प्रकार के दोस्तों शिक्षक, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास हो, यही बेसिक पे के आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया जा रहा है, और बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। पे प्रोटेक्शन का मतलब हुआ कि जिनका 31,340 रुपया था, उसका बेसिक पे 31,340 से कम नहीं होगा, या तो बराबर हो सकता है या तो ज्यादा हो सकता है। तो इसके आसपास का हो गया 31,670 रुपया। ये 31,670 रुपया 31,300 ज्यादा है। सिर्फ इंडेक्स पे फर्क पड़ा है दोस्तों, कि आपका इंडेक्स मान जाते हैं पहले 14 के अनुसार मिल रहा था, अब इंडेक्स 9 के अनुसार मिल रहा है, लेकिन आपके वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है जो आपका बेसिक पे है। ये तो 2003 से लेकर के 6 तक बहाल शिक्षक हो गए दोस्तों। अगर बात करें टीटी पास शिक्षक का, तो 27,010 रुपया उनका बेसिक पे होता है जनवरी 2025 में नियोजित का इंडेक्स 9 के अनुसार। अब जो है इसके आसपास में जब उनका 27,320 रुपया हो जाएगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार, तो इनका इनहैंस सैलरी 41,185 रुपया हो जाएगा। इनके बेसिक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पहले 27,010 रुपया था, अब 27,320 रुपया हो गया है। पहले इंडेक्स 9 था, अब 4
सुधार हो गया है, लेकिन वेतन पे कोई प्रभाव नहीं मिल पड़ रहा है। इन हैंड सैलरी 41,185 रुपया हो जाएगा। उसके बाद जो 6-7 के शिक्षक हैं, बेसिक पे 30,420 रुपया है और इसका पे प्रोटेक्शन के अनुसार 30,750 रुपया होगा, तो इन हैंड सैलरी 46,234 रुपया होगा। जो 2010 के हैं 29,530 रुपया है और इंडेक्स 12 के अनुसार है, इन हैंड सैलरी 44,910 रुपया हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों। अब आपका जो बेसिक पे है उसके अनुसार से आप देख सकते हैं कि आपको जो दिसंबर 2024 का वेतन मिला होगा नियोजित रहते हुए, कितना मूल वेतन के आधार पर मिला होगा। आप उसका इंडेक्स देख लीजिए, उसका वेतन संरक्षण के अनुसार आप यहां पर बेसिक पे देख लीजिए, उसका इंडेक्स देख लीजिए और यहां पर आप इनहैंड सैलरी देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वेतन निर्धारण कितना बेसिक पे हो रहा है या आपको इनहैंड सैलरी कितना मिल रहा है। एक तो ये हो गया दोस्तों इस पे